Hello everyone, you are welcome to my channel and I'm Creative Learning. In this video, we are doing the chapter A Journey Through States of Water. We will discuss high order thinking skill questions as well as other objective type questions including MCQs. This is from class 6 science book Curiosity. Let us start the video. Multiple choice question in the very beginning. Question number 1, water changes into vapor by. वाटर वेपर में चेंज हो जाता है कैसे? फ्रीजिंग से, हीटिंग से, या कूलिंग से, या फिर मेल्टिंग से. जो वाटर वेपर में चेंज होता है वो हीटिंग की वजह से चेंज होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, tiny water droplets seen on leaves अर्ली मॉर्निंग आर कॉल्ड. जो सुबह सुबह लीव्स के ऊपर छोटी छोटी सी वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फोक कहते हैं, ड्यू कहते हैं, स्टीम, या फिर स्नो. उन्हें कहते हैं ड्यू अर्थात ओस कहते हैं. क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. क्लाउड्स बनते हैं बिकॉज ऑफ. क्यों बनते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, या बॉइलिंग ऑफ वाटर. ये बनते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर की वजह से. वाटर केप्ट इन ए मटका बिकम्स कूल. मटके में रखा हुआ पानी कूल हो जाता है किस वजह से? फ्रीजिंग की वजह से, एवापोरेशन की वजह से, बॉइलिंग की वजह से, या मेल्टिंग की वजह से. ऐसा होता है एवापोरेशन की वजह से. विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टेट ऑफ वाटर. इनमें से कौन सा वाटर का स्टेट नहीं है? सॉलिड, लिक्विड, वेपर, या फिर सैंड. सैंड नहीं होता. अब हम फिल इन द ब्लैंक देखेंगे. वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉप्स ऑन कूलिंग. ठंडा होने पर वाटर वेपर वाटर की ड्रॉप्स में बदल जाती है. क्या कहलाता है ये कहलाता है कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर. वाटर का वेपर में बदलने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एवापोरेशन. वाटर साइकिल इज ड्रिवन बाय द. वाटर साइकिल चलती है किसकी वजह से? सन की वजह से. आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है. रेन फॉल्स व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी. रेन कब आती है, कब गिरती है? जब क्लाउड ज्यादा हैवी हो जाते हैं, उनमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बिगर बन जाती हैं. अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे. एवापोरेशन हैपन्स फास्टर ऑन हॉट सनी डेज. जो एवापोरेशन होता है वो सनी डेज में जब सन निकला हुआ होता है तो, और वो दिन गर्म भी होते हैं तो तब ज्यादा फास्ट होता है. ये बिल्कुल सही है. क्लाउड्स आर मेड ऑफ डस्ट ओनली. क्लाउड्स केवल डस्ट के ही बने हुए होते हैं. नो, ये फॉल्स है. डस्ट के ऊपर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, तब क्लाउड्स बनते हैं. वाटर कैप्ट इन मटका बिकम्स कूल. जो मटके में रखा हुआ वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है ड्यू टू कंडेंसेशन. कंडेंसेशन की वजह से. ये फॉल्स है. वो कूल होता है एवापोरेशन की वजह से. ड्यू इज फॉर्म इन द मॉर्निंग ऑन ग्रास एंड लीव्स. जो ड्यू होती है वो ग्रास के ऊपर और लीव्स के ऊपर मॉर्निंग में ही बनती है. ट्रू. स्टीम इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. स्टीम वाटर की लिक्विड फॉर्म होती है. ये फॉल्स है. वो गैसियस फॉर्म होती है. अब मैचिंग देखेंगे हम. इसमें एवापोरेशन. एवापोरेशन क्या होता है? वाटर चेंजेस टू वेपर. जो वाटर होता है वो वेपर में बदल जाता है. कंडेंसेशन.
वेपर चेंजेस टू वाटर, जो वेपर होती है वो वाटर में बदल जाती है। आइस सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर होती है। रेन वाटर ड्रॉप फ्रॉम क्लाउड्स, ये क्लाउड से जो वाटर गिरता है नीचे जमीन पे वो रेन कहते हैं। मटका वाटर कूल्स, मटका वाटर कूल हो जाता है किस वजह से? ड्यू टू एवापोरेशन। अब रिवीजन पॉइंट देखते हैं हम जल्दी से। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स में होता है। सॉलिड, उसका एग्जांपल आइस और स्नो है। लिक्विड, इसका एग्जांपल वाटर और रेन है। गैस, इसका एग्जांपल वाटर वेपर और स्टीम है। एवापोरेशन क्या होता है? वाटर चेंजेस इनटू वेपर ड्यू टू हीट, जैसे क्लोथ ड्राइंग इन द सन, कपड़ों का सन में सूखना, ये एग्जांपल है एवापोरेशन का। कंडेंसेशन, वाटर वेपर कूल्स, वेपर कूल हो जाती है एंड चेंजेस इनटू टाइनी वाटर ड्रॉप्स, और छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स में बदल जाती है। इसका एग्जांपल है ड्रॉपलेट्स ऑन ए कोल्ड ग्रास, ठंड में ग्रास के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें पड़ी हुई होती हैं, वो कंडेंसेशन का एग्जांपल है। ड्यू, वाटर वेपर इन एयर कूल्स, एयर कूल हो जाती है कब? नाइट में, and forms tiny drops on grass and leaves. Clouds and rain, water from rivers, lakes, seas evaporates, evaporate होता है, rises up, ऊपर उठता है, cools, फिर ठंडा होता है, और form the cloud, बादल बन जाता है। When cloud becomes heavy, जब cloud बहुत heavy हो जाते हैं, water falls down as rain, तो rain के रूप में water नीचे जमीन पे आ जाता है। मटका कूल्स वाटर, मटका में कूल वाटर होता है। वाटर सीप्स आउट स्लोली फ्रॉम टाइनी होल्स ऑफ ए मटका, मटके में छोटे छोटे इन्हें होल्स भी कह सकते हैं, पोर्स भी कह सकते हैं। पोर्स PORES से भी कहा जाता है। उनसे धीरे धीरे पानी बाहर निकलता है, सीप्स आउट एंड एवापोरेट, और एवापोरेट होता रहता है, मेकिंग द इनसाइड वाटर कूल, जिसकी वजह से अंदर का वाटर कूल हो जाता है। अब की पॉइंट देखते हैं। वाटर हीट बिकम्स वेपर, वाटर हीट की वजह से वेपर में बदल जाता है, और ये एवापोरेशन। कूलिंग, वेपर बिकम्स वाटर, वेपर वाटर ड्रॉप्स में बदल जाता है, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ड्यू, फॉग, कोहरा, रेन एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन, ये सब कंडेंसेशन के एग्जाम्पल्स हैं। सन प्लेज द मेन रोल इन द वाटर साइकिल, वाटर इज नेवर लॉस, कभी पानी खत्म नहीं होता। इट्स कीप चेंजिंग स्टेट, बस वो अपने स्टेट बदलता रहता है। चलिए अब हम देखते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नॉट सी वाटर वेपर इवन दो इट इज ऑलवेज अराउंड अस, वाटर वेपर हमारे चारों तरफ हमेशा होती है, फिर भी वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ती है? वाटर वेपर इज ए गैस, वाटर वेपर गैस होती है। इट इज इनविजिबल टू अवर आईज, वो आंखों को दिखती नहीं है। बट इट्स इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन इट कंडेंसेस इनटू ड्रॉप्स, लेकिन जब वो ड्रॉप्स में कंडेंस हो जाती है तो उसका प्रभाव दिखता है। व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल द रूम बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे दैन ऑन ए ह्यूमिड डे, जो डेजर्ट कूलर होता है वो जब हॉट और ड्राई डे होता है उस दिन ज्यादा रूम को ठंडा करता है, लेकिन जिस दिन एयर में ह्यूमिड होती है उस दिन नहीं करता, ऐसा क्यों? ऑन ए हॉट ड्राई डे, जो हॉट ड्राई डे होता है वाटर एवापोरेट्स फास्टर, वाटर ज्यादा तेज गति से एवापोरेट होता है। सो द कूलर मेक द एयर कूलर क्विकली, इसलिए कूलर हवा को जल्दी से कूल कर देता है। इन ह्यूमिड वेदर, जब ह्यूमिड वेदर होता है एवापोरेशन इज स्लो, तो एवापोरेशन स्लो होता है, सो कूलिंग इज लेस, इसलिए कूलिंग कम होती है। इफ देयर वर नो सन, अगर सन ना होता, व्हाट वुड हैपन टू द वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल का क्या होता? विदाउट द सन, सन के बिना देयर वुड बी नो एवापोरेशन, एवापोरेशन ना होता। क्लाउड्स वुड नॉट फॉर्म, क्लाउड्स ना बनते। एंड इट वुड नेवर रेन, कभी बारिश होती ना।
द वाटर साइकिल वुड स्टॉप और वाटर साइकिल बंद हो जाती। हाउ इज द वाटर साइकिल यूजफुल फॉर अस? वाटर साइकिल हमारे लिए यूजफुल क्यों होती है? इट ब्रिंग्स रेनफॉल, इससे बारिश आती है। फिल्स रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स और लेक्स पानी से भर जाते हैं। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। हेल्प इन फार्मिंग, खेती में हेल्प मिलती है। एंड कीप्स लाइफ गोइंग, और जीवन चलता रहता है। वाई डू वी सी अ ब्रेथ ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग? जब ठंडी सर्दियों की सुबह होती है तो हमें अपनी सांस क्यों दिखाई पड़ती है? इन विंटर द वार्म एयर वी ब्रीथ आउट, जो सांस हम बाहर निकालते हैं वो गर्म होती है। कंटेन्स वाटर वेपर, उसमें वाटर वेपर होती है। व्हेन इट मीट्स कूल कोल्ड एयर आउटसाइड, जब वो बाहर की ठंडी हवा से मिलती है, इट कूल, तो वो ठंडी हो जाती है। एंड कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स, वो छोटे छोटे पानी की बूंदों में कंडेंस हो जाती है। दैट लुक लाइक मिस्ट, जो कोहरे जैसी दिखाई पड़ते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल होने वाली है और सब चीजें आपको बड़े इजी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।